एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रतिदिन 82 मर्डर मामले दर्ज किए जाते हैं, जिनमें से अधिकांश मामलों की सच्चाई या तो कभी सामने नहीं आती या फिर मामले कोर्ट में लटक कर रह जाते हैं। लेकिन भारत में कुछ ऐसे मर्डर मामले भी होते हैं जो न केवल देश भर में चर्चित होते हैं बल्कि समय बीतने के बाद भी चर्चा में बने रहते हैं। जेसिका लाल मर्डर केस उन्हीं मामलों में से एक है। यह मर्डर केस इतना चर्चित हुआ कि लोग इसे भूल नहीं पाए। सालों बाद भी इस मर्डर केस की गूंज सुनाई देती है। यह केस आज भी लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। जेसिका लाल मर्डर केस को भारत का सबसे हाई प्रोफाइल मर्डर केस माना जाता है। इस केस से जुड़ी हुई कई प्रमुख हस्तियां थीं। भारत के पूर्व राष्ट्रपति के रिश्तेदार, एक सांसद विधायक का बेटा और एक बड़े क्रिकेटर के पिता के अलावा कई बड़े बिजनेसमैन और नामी हस्तियां। यह कहानी सनसनीखेज और दिलचस्प है, जिसमें न केवल हत्या की वजह बल्कि हत्या से जुड़े लोगों और उनके संबंधों की भी गहरी जड़ें हैं। यह घटना साल 1999 के अप्रैल महीने की है। दिल्ली के मेहरौली में स्थित कुतुब कॉलोनी में एक नामी रेस्टोरेंट था जिसका नाम था टैमेरिंड कोर्ट। यह रेस्टोरेंट दिल्ली के प्रभावशाली और अमीर लोगों के बीच बहुत ही चर्चित था। इस रेस्टोरेंट की मालकिन थी बीना रामाणी, जो एक भारतीय महिला थीं, लेकिन उन्होंने कनाडा के जॉर्ज मेलहॉट से शादी की थी और उनके पास कनाडा की नागरिकता थी। यह रेस्टोरेंट महंगी पार्टियों और खास तौर पर फेयरवेल पार्टियों के लिए जाना जाता था। 29 और 30 अप्रैल 1999 की रात बीना रामाणी के पति जॉर्ज मेलहॉट के लिए एक फेयरवेल पार्टी का आयोजन किया गया। जॉर्ज भारत छोड़कर कनाडा जाने वाले थे और इसलिए इस पार्टी को खास बनाने का निर्णय लिया गया। इस पार्टी में खास बात यह थी कि आम बारटेंडर की बजाय महंगी और खूबसूरत मॉडल्स को बारटेंडर्स के तौर पर रखा गया था। पार्टी में हिस्सा लेने के लिए कई मशहूर और प्रभावशाली लोग भी पहुंचे थे। बीना रामाणी की बेटी मालिनी रामाणी, जो खुद एक मॉडल और फैशन डिजाइनर थी, ने अपने दोस्तों से संपर्क किया और उन्हें पार्टी में बारटेंडर्स बनने का प्रस्ताव दिया। उन्हें मोटी रकम का वादा भी किया गया था। इन मॉडल्स में से एक मॉडल थी जेसिका लाल। जेसिका का जन्म 5 जनवरी 1965 को हुआ था और वह पढ़ाई के बाद मॉडलिंग कर रही थीं। जब मालिनी ने जेसिका को पार्टी में बारटेंडर बनने का प्रस्ताव दिया तो जेसिका ने स्वीकार कर लिया। 29 अप्रैल 1999 की रात जेसिका पार्टी में पहुंची और अपने काम में जुट गईं। पार्टी में दिल्ली के कई बड़े बिजनेसमैन और अन्य प्रसिद्ध हस्तियां शामिल हो रही थीं। शराब और खाने पीने का भी अच्छा खासा इंतजाम था। रात का समय लगभग 12:30 बजे था और पार्टी में 4 लड़के आए। सिद्धार्थ वशिष्ठ उर्फ मनु शर्मा, विकास यादव, अमरदीप गिल और आलोक खन्ना। मनु शर्मा हरियाणा के एक बड़े नेता के बेटे थे और उनके साथ आए विकास यादव भी उत्तर प्रदेश के एक बाहुबली नेता के बेटे थे। ये सभी लोग दिल्ली के एक बेंगलो में पार्टी कर रहे थे जब उन्हें टैमेरिंड कोर्ट रेस्टोरेंट के बारे में याद आया। मनु शर्मा और उसके दोस्तों ने तय किया कि वे वहां जाएं। पार्टी में पहुंचने के बाद मनु और उसके दोस्त शराब के काउंटर पर गए जहां जेसिका लाल खड़ी थीं। उन्होंने जेसिका से शराब देने की मांग की, लेकिन जेसिका ने जवाब दिया कि शराब खत्म हो चुकी है। मनु शर्मा, जो पहले से ही नशे में था, अपनी धौंस दिखाते हुए 1000 रुपये का नोट निकालकर जेसिका से शराब देने के लिए कहता है। जब जेसिका ने फिर से शराब देने से मना किया तो मनु ने अपनी पिस्टल निकाली और हवा में 2 फायर किए। जेसिका ने फिर भी शराब देने से मना किया तो मनु शर्मा ने पिस्टल से सीधे जेसिका पर फायर कर दिया। गोली जेसिका की आंख को चीरते हुए सिर में लग गई और वह वहीं गिर पड़ी। पार्टी में शामिल लोग शराब के नशे में इतने चूर थे कि किसी को यह समझ में नहीं आया कि क्या हो गया। कुछ समय बाद जब जेसिका की हालत बिगड़ी तो उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जेसिका की हत्या के बाद पुलिस ने जांच शुरू की। पार्टी में मौजूद 100 से ज्यादा गवाहों से पूछताछ की गई और उनमें से कई लोगों ने मनु शर्मा को गोली चलाने वाला व्यक्ति बताया। हालांकि गवाहों के बयान बाद में बदल गए और यह मामला और भी जटिल हो गया। मनु शर्मा और उसके दोस्तों ने
पुलिस से बचने के लिए कई जगहों पर पनाह ली। मनु शर्मा ने अपनी पिस्टल को मिट्टी में छुपा दिया था और पुलिस उसे पकड़ने में नाकाम रही। लेकिन कुछ दिनों बाद पुलिस ने मनु शर्मा के दोस्तों को गिरफ्तार किया। जब पुलिस ने मनु शर्मा के करीबी दोस्तों से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि मनु ने पिस्टल को नष्ट करने के लिए एक अन्य दोस्त से संपर्क किया था। पुलिस के पास इस मामले के कई पुख्ता सबूत थे, लेकिन गवाहों के बयान में बदलाव और कुछ जांच अधिकारियों की लापरवाही के कारण यह मामला अदालत में कमजोर हो गया। अदालत में शुरू में यह मामला स्पष्ट हत्या का मामला नजर आ रहा था, लेकिन जैसे जैसे गवाह पलटने लगे मामले की गुत्थी उलझती चली गई। सैन मुंशी नाम के एक गवाह ने शुरुआत में पुलिस को बताया था कि उसने मनु शर्मा को गोली चलाते हुए देखा था, लेकिन कोर्ट में उसने अपने बयान से पलटते हुए कहा कि उसने मनु शर्मा को गोली चलाते हुए नहीं देखा। यही स्थिति दूसरे गवाहों की भी थी, जिन्होंने बाद में अपने बयान से पलटने का फैसला किया। अदालत में यह साफ हो गया कि पुलिस ने जो साक्ष्य पेश किए थे वे भी सही नहीं थे। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी माना कि पुलिस ने आरोपियों को बचाने के लिए सबूतों के साथ छेड़छाड़ की थी। 25 नवंबर 2006 को दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने फैसले में मनु शर्मा और उसके दोस्तों को उम्र भर की सजा सुनाई। इसके अलावा कुछ अन्य आरोपियों को भी सजा दी गई। विकास यादव को 4 साल की सजा हुई और अमरदीप गिल तथा आलोक खन्ना को भी 4 साल की सजा दी गई। इस केस में गवाहों की गवाही और पुलिस की लापरवाही ने कई बार सच्चाई को उलझाया, लेकिन आखिरकार कोर्ट ने सही फैसला सुनाया। जेसिका लाल मर्डर केस न केवल एक क्राइम स्टोरी है, बल्कि यह एक केस है जो पुलिस, अदालत और गवाहों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाता है। यह केस आज भी लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है और इसके पीछे की कहानी ने सच्चाई की ताकत और न्याय की प्रक्रिया पर कई सवाल खड़े किए हैं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस कहानी को शेयर करें और द क्राइम डायरी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।